बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ का एक और अफ़सोसनाक वाक़या, एक अफ़सोसनाक हादसा और सानया। और जिस तरह आपको पता है कि PIA का जहाज़ गिरकर तबाह हो गया कराची में, और कराची की तारीख़ का ये सबसे बड़ा हादसा है जो यानी हवाबाज़ी के हवाले से हम कह सकते हैं, या हवाई जहाज़ के हादसों के हवाले से अगर बात की जाए। अब इस पर बहुत सी बातें कही जा रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पता चलाया जाए कि हुआ क्या। अब इस पर जो CEO हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स भी होता है, उसमें हमारे पास डाटा भी होता है, वॉइस रिकॉर्ड भी है, सारा कुछ है, तो उससे हम तहकीकात करके पता लगा लेंगे असल वजह क्या हुई। क्योंकि अभी तक बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। जो चीज़ें कुछ पता चल सकी हैं, कुछ मीडिया में चल रही हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें, या पाकिस्तान में दीगर भी जो अब प्राइवेट एयरलाइंस भी आ गई हैं, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कोई तारीख़ इतनी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा, वैसे तो पूरी दुनिया में सबसे सेफ़ सफ़र कहा जाता है हवाई जहाज़ के सफ़र को, लेकिन फिर भी आप देखें कि पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान में 83 हादसात हो चुके हैं। 83, जो कि बहुत ज़्यादा है। हर चंद साल के बाद एक वाक़या इस तरह का हो जाता है। पिछले 10 सालों में ही बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कराची की तारीख़ का हवाई हादसा जिसको कहा जाए, वो सबसे बड़ा ये है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इस वक्त कॉल चलाई जा रही है मीडिया में, उसमें क्या कहा गया है। उसमें यह है कि जो पायलट हैं वो एयर कंट्रोल से रब्ता करते हैं और वहाँ बताते हैं कि जी हमारे इंजन फ़ेल हो चुके हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो एयर कंट्रोल से उनको कहा जाता है कि आपके लिए दोनों रनवेज़ खुले हैं, आप दोनों में से किसी पर भी चाहें तो आप लैंड कर सकते हैं। अब उसके बाद वो बज़ाहिर तो कहते हैं, यानी जो पायलट हैं वो कहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन साथ ही फ़ौरन वो ये कहते हैं मेडे मेडे 8303 मेडे, यानी 8303 फ़्लाइट का नंबर है, PK 8303। तो ये उनकी ऑफिशियल एक लैंग्वेज का अंदाज़ होता है, वो हो रही है। और उसके बाद फिर वो राब्ता मुनक़ता हो जाता है, रडार पे भी उस तरह नज़र नहीं आता जहाज़, और ये गिर कर तबाह हो जाता है। अब ये गिरा है कराची में एक गली में, और ज़ाहिर है कि फिर साथ वाले कई घरों को नुकसान हुआ है, और वहाँ भी लोग मौजूद थे, यहाँ मस्जिद भी थी। तो अब ये भी कहा जाता है, हो सकता है पायलट ने भी कोशिश की हो कि बिल्कुल करीब पहुंचकर, पता नहीं कितनी उन्होंने बचाने की कोशिश की हो कि किस तरह हम पहुंच सकें। एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ पर अगर लैंडिंग होती तो इतना बड़ा शायद हादसा ना होता, कि अगर किसी भी तरह से, क्योंकि इसकी वजह यह कि वहाँ पर जहाज़ एक क्रैश लैंडिंग तो शायद कर सकता था, लेकिन दोनों इंजन फेल हो जाएं, एक इंजन भी काम कर रहा हो, तो किसी ना किसी तरह कहा जाता है कि जहाज़ को लैंड करवाया जा सकता है। लेकिन दोनों इंजन फेल हो गए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल था, और थोड़ा ही फासला रह गया था एयरपोर्ट से। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि गो अराउंड भी किया है इस जहाज़ ने। अब गो अराउंड क्या है, ये जो मैंने पढ़ा तो उसमें ये चीज़ है कि जहाज़ चक्कर लगाता है एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ही, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हंगामी हालत में हो। बाज़ औक़ात ये कि कोई और फ़्लाइट लैंड कर रही है और आप यानी ऐसे वक्त में अभी रनवे खाली नहीं है, कोई वजह है, तो वो गो अराउंड का कहा जाता है कि अभी आप दोबारा चक्कर लगा लें। इस मामले में अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो वज़ीर हवाबाज़ी हैं ग़ुलाम सरवर खान साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि इसके लैंडिंग गियर नहीं खुल सका। लैंडिंग गियर खुलने से आम लफ्ज़ों में हम ये मुराद ले सकते हैं, यानी जब जहाज़ लैंडिंग के लिए आने वाला होता है तो पहले वो अपने टायर्स खोलते हैं, जहाज़ के टायर खोले जाते हैं ताकि उसने फिर उस पर लैंड करना है। तो जो ही जहाज़ हवा में जाता है तो फिर थोड़ी देर बाद वो टायर्स दोबारा अंदर चले जाते हैं, टेक ऑफ के बाद जहाज़ जब उड़ जाता है, और फिर लैंडिंग के वक्त उसको दोबारा टायर्स को खोला जाता है। तो लैंडिंग गियर नहीं खुल सका, और सिर्फ टायर्स ही नहीं, फिर वो एक ज़रा डिफरेंट पोजीशन में जहाज़ आता है। तो जब टायर नहीं खुल सके अभी तक, जो बज़ाहिर ये चीज़ें लग रही हैं, तो उस वजह से उन्होंने गो अराउंड किया है।
यानी जहाज़ को दोबारा कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा तो मैं एक चक्कर लगा के देखता हूँ कि फिर दोबारा कोशिश करते हैं कि लैंडिंग गियर खुले। लेकिन इसी दौरान उनके इंजन फेल हो जाते हैं जहाज़ के, और फिर ये सारी जो मैंने अर्ज़ की बात के पायलट के साथ एयर कंट्रोल की जो बात हो रही है, और फिर ये हादसा पेश आता है। अब इसमें जो कंफर्म बात जो कही जा रही है सरकारी तौर पर, एक तो मैंने वज़ीर हवाबाजी की आपको बता दी स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि जी लैंडिंग गियर नहीं खुल सका। लेकिन लैंडिंग गियर ना खुलने से हादसा नहीं हो सकता, कि लैंडिंग गियर अगर नहीं खुला तो वो जहाज़, ये नहीं है कि वो नीचे आके गिर जाएगा। बहरहाल वो ब्लैक बॉक्स एक होता है जिसमें सारी कन्वर्सेशन मौजूद होती है जो जहाज़ के अंदर हो रही हो। एक तो जो टावर के साथ हो रही होती है, जो कंट्रोल टावर है उसके साथ हो रही होती है, लैंडिंग से पहले उससे राब्ते में होते हैं, फ़्लाइट में भी राब्ते में रहते हैं। तो वहाँ पर जब मेडे मेडे भी उन्होंने कहा, वो भी रिकॉर्ड में होगा। मेडे का मतलब है कि इमरजेंसी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती है हवाई जहाज़ों, बहरी जहाज़ों, इस तरह से कि मेडे हमें मदद की ज़रूरत है, इमरजेंसी हो गई है। तो बहरहाल अब उसके बाद ज़ाहिर है तफ्तीश होगी, देखा जाएगा, तहक़ीक़ात होंगी, जिस कंपनी का जहाज़ था उसमें भी देखा जाएगा। इसमें कोई बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी परिंदा भी, कोई तस्वीर चल रही है कि जी उसमें परिंदे भी नज़र आ रहे हैं, चीलें नज़र आ रही हैं, जहाज़ से टकराने के वाक़यात होते हैं, इंजन से अगर टकरा जाए तो फिर भी हादसात हो सकते हैं। तो ये भी अगर पहलू देखा जाएगा, जो भी चीज़ है सामने उम्मीद करते हैं आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि फ़ौरी इस पर तहक़ीक़ात की जाए। इसमें यकीनन कुछ वक्त तो लगेगा। और इसके अलावा जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये बताते हैं कि एकदम उन्होंने धमाके की एक तरह से आवाज़ सुनी, वो घरों से बाहर निकले, देखा कि जहाज़ गिरा हुआ है। कुछ लोगों ने जो जहाज़ गिरने से पहले के मंजर देखे हैं वो कहते हैं कि हमने देखा कि उसमें से धुआं निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके नीचे आने से पहले ही इतनी ज़्यादा ख़राबी हो गई थी कि जैसे कोई उसमें आग सी लग गई, इंजन में लगी है जिस तरह भी। तो अब ये परिंदे टकराने को भी आप ये नहीं कह सकते, ख़ारिज इम्कान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ वीडियोज़ भी मंज़िल आम पर आई हैं, वो चल रही हैं कि जी क्या हुआ। अब इसमें 100 के करीब अफराद इसमें सवार थे, और बहरहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो मलबा है उसको हटाने में, करने में, वो अभी तो कुछ दिन लगेंगे, 2-3 दिन। लेकिन जो भी वहाँ पर ज़ख्मी थे या जो लोग जाँ बहक हुए हैं उन सबको शिफ्ट किया जा चुका है। अब एक और चीज़ ये है कि सबसे अहम, यानी शाहिदीन का मैंने जिस तरह अर्ज़ कर दिया कि सबसे अहम अब ये है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अभी तक जो सीईओ हैं अरशद मलिक साहब, उन्होंने एक तो अफ़सोस का इज़हार किया है कि जी जो कुछ मीडिया में कहा जाने लगा, ऐसे एक्सपर्ट ला के बिठा दिए और पता नहीं क्या, और सोशल मीडिया पे चलाने लग गए हैं कि जी ये हादसा था या तख़रीबकारी थी, ये कोई दहशतगर्दी थी, क्या था। इस तरह अरशद मलिक साहब ने कहा जी बड़ी अजीब-ओ-गरीब बातें की जा रही हैं, ये मसला था, वो था, ऐसे नहीं हुआ, ये हुआ होगा। मफरूज़े क़यास आराइयाँ जिससे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, जिनके लोग इसमें शहीद हो गए, क्योंकि वैसे भी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की आखिरी सातें, तो उसमें लोग शहीद हुए हैं। तो इस तरह की मौत भी जो हादसाती होती है वो भी एक तरह से, क्योंकि शहादत के कई दर्जात हैं तो उसमें भी ये शहीद कहा जाता है। तो अब उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए इस तरह के अपने ख़ुद मफरूज़े बनाकर। एक और चीज़ ये कि उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी, और पायलट जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों से मिलकर, उनकी बातें सुनकर उनको भी हौसला मिला है कि वो इतने हौसले में हैं। बस ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो इंसान को इस तरह सब्र दे दे, वरना देखिए किस तरह ये लोग ज़्यादातर ईद मनाने ही जा रहे होंगे, और ईद से पहले ही ये इतना बड़ा हादसा उनके लिए हो गया। तो ये जो कि बड़ा ही अफसोसनाक और दुख की बात है। अब इसमें वो अभी तक वाज़ेह नहीं कह रहे अरशद मलिक साहब, ये वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि बिल्कुल ये फ़िट था जहाज़, इसकी चेकिंग हुई थी, और जब भी फ़्लाइट चलनी होती है, टेक ऑफ करना, तो जहाज़ ने कहीं जाना है, उससे पहले भी इंजीनियर उसको पूरी तरह से चेक करके फिर इजाज़त देते हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है जहाज़। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो 100% बात दुरुस्त है कि ये जहाज़ बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई तकनीकी ख़राबी नहीं थी। अब ये बात तो फ़ौरी तौर पर उन्होंने कह दी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में कई इस तरह के हादसात हो चुके हैं। बाज़ में ऐसे भी हुआ कि छोटी-मोटी तकनीकी ख़राबी थी, उसको कहा कि जी जाने दें। अब सिर्फ चंद बड़े हादसात का मैं ज़िक्र करूँ, मैंने तो आपको सर्च किया कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 83 इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें 1000 से ज़ायद अफ़राद जाँ बहक हो चुके हैं। अब
एक आपको पता है कि पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक वो भी त्यारे हादसे में जहाँ बहक हुए थे। फिर इसी तरह जुनैद जमशेद साहब वो भी इसी तरह त्यारे हादसे में, दीगर उनके साथ बहुत लोग थे। फिर पाकिस्तान के एयर चीफ मुशर्रफ अली मीर भी त्यारा हादसे में ही शहीद हुए थे, जाँ बहक हुए थे। तो ये इस तरह से तो कई जगहों पर फिर ये तफ्तीश हुई, कईयों में सही तरह बात सामने नहीं आ सकी, कईयों में बात सामने आ जाती है, उसके बाद कहा जाता है उस तरह उस पर अमल नहीं होता। तो ये पूरा देखा जाता है कि जहाज़ अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, अब मज़ीद इसको फ्लाई नहीं किया जा सकता, इसमें ख़राबी तो नहीं है, उसको ग्राउंड किया जाता है। तो अब देखना होगा कि क्या उससे पहले कोई कोताही तो नहीं हुई, लेकिन बज़ाहिर अभी तक ये लग रहा है, बाकी तो चीज़ें तहकीकात में सामने आएंगी, कि जहाज़ में उड़ने से पहले ख़राबी नहीं थी, और अगर उसका ये लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा तो ये ज़रूर एक अपनी जगह ख़राबी है। लेकिन इंजन का फेल होना, ये और फिर दोनों इंजन का, ये एक बहुत ही अजीब बात है अगर ये ऐसा है, क्योंकि बज़ाहिर अभी तक जो कॉल चल रही है उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि पायलट ही कह रहा है। तो ये देखना होगा, फिर सब पता लगेगा परिंदे टकराए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो लोग इसमें जाँ बहक हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और उनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए, और ज़ख्मी जो हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द अल्लाह ताला सेहत अता करें, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को आइंदा ऐसे हादसात से महफूज रखें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी की हिफाजत करें। और ये कि अब बहुत ज़रूरी है कि इसकी जल्द इसकी तहक़ीक़ात हों और कोशिश की जाए जितनी, ज़ाहिर है बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ है, लेकिन इंसान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो पूरी तरह से चीज़ को ठीक रखें, हादसात से बचा जा सके। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली बड़ी बड़ी एयरलाइंस देखें, वहाँ इस तरह से हादसात नहीं होते। पाकिस्तान में तो हर चंद साल बाद आपको खबर मिल जाती है किसी न किसी हादसे की। दुनिया की बड़ी जो मशहूर एयरलाइंस हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, जिनमें एक वक्त में शायद PIA भी थी, खैर, तो बहरहाल वहाँ आपको इस तरह हादसात नहीं मिलते। हर कुछ साल के बाद आपको एक हादसा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।